जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला, ठीक है, क्लास 10th का जो बहुपद है दूसरा चैप्टर, उसको हम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित है, जिससे हर एक साल क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। तो आइए हम लोग बहुपद को देखते हैं। तो बहुपद को घात घात अर्थात इसको हम पावर भी बोल सकते हैं। पावर के आधार पर इसको हम देखेंगे। पावर के आधार पर बहुपद को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पावर के आधार पर बहुपद जो होता है 3 प्रकार का होता है। पावर के आधार पर जो बहुपद हो गया आपका 3 प्रकार का होता है। बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? आइए, जिसका घात 1 हो, जिसका घात क्या हो? 1 हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, ठीक है। इसका मानक रूप अर्थात इसका मानक रूप जो हो गया, तो इसका मानक जो रूप होता है ax प्लस बी, अर्थात x जो है इसका मान हरदम बदलता रहता है। जो एक क्या है? चर है। चर को आप लोग समझते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर मतलब जिसका मान कभी ना बदले, ठीक है। और इसका अधिकतम मूल्य कितना होगा? तो इसका अधिकतम मूल्य 1 होता है। तो चलिए बस इतना ही इसमें रहता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। बताइए रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? आपको दे देगा, ई दे देगा, ई दे देगा और वो दे देगा कि बताइए इनमें से कौन रैखिक बहुपद का मानक रूप है। तो आप इसको टिक लगा कर आइएगा, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए। अब आइए हम लोग द्विघात बहुपद को देखते हैं, जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका अधिकतम घात कितना है? तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है। इसका मानक रूप हम लोग देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात अधिकतम मूल्य इसका हो गया 2। तो इसमें से 2 चीज निकलता है, एक निकलता है अल्फा और दूसरा निकलता है बीटा। एक होता है अल्फा और दूसरा का क्या होता है? बीटा। ऐसा पढ़ाई यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा का योग माइनस बी बाई सी होता है। देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा और बटा में काट लीजिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना होता है? तो सी बाई ए। तो सी यहाँ पे है और बटा में ए चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों दिया हो कि बताइए अल्फा प्लस बीटा का योग तथा अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल निकालने वाला सूत्र क्या है? तो बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र जो हो गया आपका होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इंटू का मतलब यहाँ पे गुना है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो। इसमें अधिकतम घात की संख्या क्या है भैया? तो 3 है। इसका मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसमें अधिकतम मूल्य तो 3 होता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका योग कितना होता है? तो इसका योग होता है माइनस बी बाई सी, जहां पे यह है द्विघात बहुपद में जो है उसी को लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आइए अल्फा इंटू बीटा का योग, बीटा इंटू अल्फा का योग, फिर गामा इंटू अल्फा का योग बराबर होता है सी बाई बी ए, सी बाई ए होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। समझ गया? लगा हो, ये बेसिक है, ठीक है।